अपने पसंदीदा सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के एपिसोड्स की शुरुआत में मायरा अभीरा से कहती है कि आप पापा से नाराज थी क्योंकि वह मुझे माउंट आबू लेकर चले गए, पर अब पापा मुझे वापस ले आए हैं तो आप उन्हें माफ करके उनसे शादी कर लो। अभीरा उसकी आंखों की तरफ देखती है और थोड़ी देर तक शांत रहती है। फिर मायरा को समझाते हुए कहती है कि अगर आप स्टेशन पर देर से पहुंचो और ट्रेन छूट जाए तो क्या आप ट्रेन का पीछा करोगी? मायरा जवाब देती है कि नहीं, ट्रेन का पीछा करने से उसे चोट भी लग सकती है। मायरा को समझाते हुए अभीरा कहती है कि आपके पापा और मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। हमारी खुशियों की ट्रेन अब छूट गई है, अब हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। अगर उसके पीछे भागे तो हमें चोट लग सकती है। मायरा कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी अभीरा कहती है कि आप बड़ी हो जाओगी तो आप सब समझ जाओगी। जहाँ पर अभीरा काफी इमोशनल हो जाती है। अभीरा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। अभीरा मायरा को सुलाती है और उसके बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, लेकिन मायरा उसकी आंखों में आंसू देख लेती है और पूछती है कि आप क्यों रो रही हो? अभीरा मना करती है। मायरा कहती है कि इतने दिन आप मुझे मिस कर रही थी, अब तो मैं आपके पास आ गई हूँ, तो अब आप किसको मिस कर रही हो? तभी अभीरा बात को टाल देती है और मायरा को सुला देती है। अभीरा फोन में अरमान का नंबर देखती है और काफी बेचैन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन अरमान को मिलने के लिए बुलाता है। अरमान कहता है कि हम कल सुबह भी मिल सकते थे, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? जहां पर अंशुमन अरमान को जूस देता है, तभी अरमान कहता है कि क्या तुमने मुझे जूस देने के लिए बुलाया है? क्या तुम मुझसे अभीरा के बारे में बात करना चाहते हो? तभी अंशुमन कहता है कि नहीं, मुझे मायरा के बारे में बात करनी है। जहां पर अंशुमन भावुक होकर अरमान को बोलता है कि मायरा तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं कभी भी मायरा की जिंदगी में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मायरा के पिता सिर्फ तुम ही रहोगे। अरमान की आंखों में मायरा की यादें उमड़ आती हैं। वह अंशुमन को उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मायरा को सोने से पहले कहानी सुनना अच्छा लगता है, उसे टेडी बियर बहुत ज्यादा पसंद है, उसे अंधेरे में डर लगता है। अंशुमन पूछता है कि अरमान, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? जहां पर अरमान कहता है कि तुम बहुत जल्द मायरा के लिए पिता जैसे बन जाओगे, वो तुम्हारे साथ रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगी, अपने आप को तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेगी। अरमान की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह कहता है कि हर बेटी के लिए उसके पापा ही सुपर हीरो होते हैं, लेकिन हर बाप को ये डर रहता है कि एक दिन उसकी बेटी उससे दूर चली जाएगी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह दिन मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आ जाएगा। अरमान हाथ जोड़कर अंशुमन से कहता हुआ नजर आता है कि मायरा मेरी जान है और मैं अपनी जान तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी अंशुमन इमोशनल हो जाता है। वहीं एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा अगली सुबह मायरा अभीरा पर फूल बरसाती है। अभीरा कहती है कि क्या यह सपना है? तभी मायरा हंसते हुए जवाब देती है कि नहीं, ये सपना नहीं, मैं रियल में आपके पास हूँ। तभी अभीरा जागकर मायरा के साथ समय बिताती है और उसे ढेर सारा प्यार करती है। अभीरा कहती है कि 7 सालों की थकान एक रात में ही दूर हो गई। जिसके बाद अभीरा मायरा के लिए नाश्ता बनाती है। मायरा को अभीरा का बना हुआ नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। वहीं मायरा अरमान के बारे में बात करती है। तभी अभीरा पूछती है कि आपके पापा और क्या क्या करते थे? मायरा अभीरा को सब कुछ बताती है कि किस तरह से अरमान उसका ख्याल रखता था, अपना काम छोड़कर उसको स्कूल के लिए लेने जाता था। मायरा कहते हुए नजर आती है कि हमारी बिल्ली फैमिली का नियम है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब पापा यह नियम को तोड़ देंगे। अभीरा पूछती है कि क्या आपको पापा की याद आएगी? मायरा कहती है कि हाँ, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ भी खुश हूँ। इसके बाद मायरा अभीरा के लिए जूस लेने जाती है। तभी अभीरा के फोन पर विद्या का फोन आता है। विद्या अभीरा को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए पोद्दार हाउस में बुलाती है। अभीरा सोचती है और साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मायरा को अभीर के साथ भेज दूंगी, लेकिन मैं वहां नहीं आ पाऊंगी। जहां पर विद्या अभीरा को काफी फोर्स करती है, लेकिन अभीरा साफ साफ शब्दों में कह देती है कि वह अभीर के साथ मायरा को भेज देगी, मैं घर पर ही रहूंगी। जिसके बाद विद्या अभीरा को वापस कॉल करने लगती है। तभी अरमान उसे रोक देता है और कहता है कि हम मायरा का नाम लेकर अभीरा पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते, वह मेरी सारी गलतियां भूलकर पहले जैसी हो जाए, ऐसी उम्मीद रखना भी अब बहुत गलत है। आप उसे मायरा के साथ वक्त बिताने दीजिए।
वहीं दूसरी तरफ मायरा अंशुमन के साथ मिलकर दही हांडी लगा रही होती है। अंशुमन मायरा से पूछता है कि हम जन्माष्टमी के लिए पोद्दार हाउस जा रहे हैं, तो फिर आपने यह हांडी क्यों लगवाई? मायरा कहती है कि पापा ने मुझे बताया था कि मेरे बिना मम्मा बहुत दुखी थी, वह पोद्दार हाउस नहीं जा रही है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अंशुमन पूछता है कि क्या आपको पापा की याद नहीं आएगी? मायरा मासूमियत से जवाब देते हुए कहती है कि मुझे याद आएगी, लेकिन पापा ने मुझे समझाया था कि मुझे मम्मा को हर हाल में खुश रखना है, इसलिए मैं उन्हें खुश रखूंगी। अभीरा मायरा की ये सारी बातें सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ तान्या जन्माष्टमी की तैयारी कर रही होती है। तभी क्रिस उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। तान्या काफी खुश हो जाती है। तभी क्रिस ताने मारते हुए कहता है कि यह फूल नानीसा ने मंगवाए हैं। तान्या कहती है कि क्या मैं आपको नानीसा नजर आ रही हूँ? तो आप यह उन्हें ही जाकर दे दो। तभी क्रिस और तान्या के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है। दूसरी तरफ अभीरा के फोटो शूट की तैयारियां चल रही होती हैं। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में बिजी थे। कावेरी विद्या से पूछती है कि अभीरा और मायरा कब आएंगी, जहां पर विद्या बताने लगती है। तभी अरमान कहता है कि वह दोनों कुछ देर में आ रही हैं। कावेरी काफी खुश होती है। विद्या अरमान से पूछती है कि उसने कावेरी से झूठ क्यों बोला, जहां पर अरमान कहता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, वह बेफिक्र होकर मुस्कुरा लेंगी। विद्या कहती है कि कम से कम मायरा तो आ रही है ना। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मायरा भी ना आए। तभी विद्या कहती है कि अभीरा ने बोला है कि अभीर और मायरा आएंगे। अरमान दुखी होकर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, शायद मायरा अंशुमन और अभीरा के साथ रहना पसंद करे। अब उन तीनों का एक परिवार है, मुझे भी अब मायरा के बिना त्योहार मनाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। जिसके बाद कावेरी सभी लोगों को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि भगवान के आशीर्वाद से आज 7 साल बाद हमारे घर में खुशियां आई, इसके लिए वह भगवान को धन्यवाद कहती है। जिसके बाद कावेरी के ऊपर एक फूल पड़ता है। कावेरी गुस्से में कहती है कि यह फूल किसने फेंका। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी अभीरा और अंशुमन नकली गाय के साथ ग्वालों का भेष बनाकर वहां आते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभीरा अरमान को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, जहां पर अंशुमन काफी मस्ती के मूड में आ जाता है। अंशुमन कहता हुआ नजर आता है कि हमें असली गाय लानी चाहिए थी। तभी अभीरा मजाक में कहती है कि क्या आप सच में असली गाय लाना चाहते थे? कावेरी दोनों को टोकती है और कहती है कि ये फूल किसने फेंका। तभी अभीरा कहती है कि हमें नहीं पता। तभी मायरा छुपकर कावेरी पर वापस फूल फेंकती है। अभीरा कहती है कि ये फूल फेंकने वाला तो कोई और ही है। अंशुमन अभीरा की बात से सहमत होता है। सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा कावेरी से कहते हुए नजर आएगी कि मैंने अरमान को माफ कर दिया। अरमान विद्या से कहता है कि अभीरा सोचती है कि मायरा को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। तभी विद्या कहती है कि क्या तुम दोनों वापस एक नहीं हो सकते हो? इसके बारे में जल्दी सोचो, वरना कल अभीरा की शादी कहीं अंशुमन से ना हो जाए। दूसरी तरफ अभीरा से पूछता है कि क्या तुम सच में यह शादी करना चाहती हो, जहां पर अभीरा सोच में पड़ जाती है। फिलहाल तो दोस्तों आप लोग बताइए आज का एपिसोड आप सब लोगों को कैसा लगा। फिलहाल तो शो की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस शो की कहानी को देखकर। फिलहाल तो आप सबका क्या कहना है इस शो को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।